अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक जो है वो एक बार फिर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के हवाले से है। मौजूदा दौर की सौगातें हैं। इस दौर में जहाँ हमें बहुत सारी सहूलतें मिली हैं, वहाँ हमें उतनी ही टेंशन, एंग्जाइटी और डिप्रेशन मिला है। आज मैं आपको डिप्रेशन दूर करने का, एंग्जाइटी दूर करने का, स्ट्रेस दूर करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताने जा रही हूँ कि आप सिर्फ अपने साँस से अपने स्ट्रेस को, अपनी एंग्जाइटी को, अपनी परेशानी को, अपने गुस्से को, अपने चिड़चिड़ेपन को और अपने डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इर्द-गिर्द के माहौल में जायज़ा लेकर देखिए, अपने आप को देखिए कि आपको कितना स्ट्रेस है, कितनी एंग्ज़ायटी है, छोटी-छोटी बातों पर आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये अमल ना सिर्फ़ आपकी अपनी ज़ात के लिए है, बल्कि अगर आपके मिलने-जुलने वाले आपके मरीज़ आपके पास आते हैं, तो उन्हें भी ये अमल बताइए और उन्हें बताइए कि बग़ैर दवा के वो किस तरह अपने डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी एंग्ज़ायटी को दूर कर सकते हैं। मुख्तसर अमल ये है कि आपने अपने सांस लेने के अमल के ज़रिए अपने डिप्रेशन को, अपनी एंग्जाइटी को, स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। एंग्जाइटी, स्ट्रेस हमारे ज़हन के साथ इनका ताल्लुक़ है। हमारी सोचें हमें परेशान करती हैं, हमारी सोचें हमें मुज़तरब रखती हैं, हमारी सोचें हमें चैन नहीं लेने देती। लेकिन अगर हम अपने ज़हन को इन सोचों से खाली करने में कामयाब हो जाएँ, तो हमारे ज़हनी तनाव, टेंशन और डिप्रेशन में अफाका होना शुरू हो जाता है। हम जब रोज़मर्रा के काम करते हैं, तो चूँकि वो रोज़मर्रा की हमारी रूटीन होती है, तो हमारा ज़हन जो है खाली नहीं होता। हम उन कामों के साथ अपने ज़हन की सोचों से छुटकारा नहीं पा सकते। आप कुछ भी काम करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, आप खाना पकाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, आप कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, आपका ज़हन मुसलसल सोचता है और एक लम्हे के लिए खाली नहीं होता। डिप्रेशन दूर करने के लिए ज़हन को खाली करना बहुत ज़रूरी है और उसका बेहतरीन तरीका है वो ये कि आप साँस के अमल के ज़रिए अपने ज़हन को खाली कीजिए। आप 5 मिनट के लिए अपने ज़हन को सोचों से खाली कीजिए, 10 मिनट के लिए खाली कीजिए, वो आपकी अपनी इस्तिताअत। करना आपने क्या है कि आपने चौकड़ी मारकर बैठ जाना है और योगा आसन लेना है। यानी आप चौकड़ी मार के बैठ गए और आपने ये हाथों का मुंदरा बना लिया और चौकड़ी मारकर अपने दोनों हाथों की उँगलियों को इस तरह बंद करके आपने अपने घुटनों के ऊपर रख लिया। बैठने का पोस्चर जो है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आपकी गर्दन इस तरह उठी होनी चाहिए और थोड़ी-थोड़ी सी बुलंद होनी चाहिए। जब आप इस पोजीशन में आएँगे तो आपकी स्पाइन जो है पूरी की पूरी अलाइनमेंट में आ जाएगी। अब इस पोजीशन में आकर जब आप साँस खींचेंगे अपने अंदर, तो आपका वो साँस जो भरपूर साँस आप खींचेंगे, वो साँस जो है आपके जिस्म के मिलियन ट्रिलियन सेल्स के अंदर जाएगा और उनकी सेहत का ज़ामिन बनेगा। दूसरी तरफ जब आप ये साँस लेने का अमल करेंगे, तो आपका ज़हन जो है इस साँस लेने के अमल के ऊपर फ़ोकस हो जाएगा और आपका ज़हन सोचों से खाली हो जाएगा। अब साँस लेने का अमल आपने किस तरह करना है? बैठने का पोस्चर मैंने आपको बता दिया कि आप चौकड़ी मार के बैठें, योगा का आसन लें, हाथों का मुद्रा बनाएँ, स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए और थोड़ी सी उठी हुई होनी चाहिए। अब अपने अंगूठे से अपने एक नोस्ट्रिल को दबाइए, दूसरा जो नोस्ट्रिल आपका खुला है, उस नोस्ट्रिल से आप भरपूर सांस अंदर खींचें। आपका मुंह बंद होना चाहिए। इस अमल के दौरान आपका सांस का खींचना और आपके सांस का खारिज होना दोनों नाक के जरिए होंगे। ये अंगूठा रखा आपने और इस नॉस्ट्रिल से आपने सांस को अंदर खींच लिया जिस हद तक आप खींच सकते थे। अब आपका मुंह बंद है, एक नथरा बंद है, दूसरे नथरे से आपने सांस को अंदर खींचा है। अब जब आप भरपूर सांस अंदर खींच चुके, तो आपने क्या करना है, इस उंगली को इस नथने के ऊपर रखकर बंद कर लेना है और दूसरा नाक का जो नथना है उसको ओपन कर देना है। पहले आपने अंगूठे के ज़रिए नथना दबाया था, ये नथना खुला था। सांस अंदर बढ़ लिया तो उंगली से इस नथने को दबा दीजिए और इस अंगूठे को उठा लीजिए। जो अंगूठा आपने उठाया है, उस नथने में से अंदर जितना सांस आपने भरा है, आहिस्ता-आहिस्ता उसको बाहर निकाल दीजिए। दोबारा यही अमल कीजिए।
पहले आप एक नथने को बंद कीजिए और दूसरे नथने से सांस खारिज कीजिए। फिर आप यही अमल दूसरी साइड पे दोहराइए। जैसे अब आपने ये नथना बंद किया, आपने ये राइट वाला मेरा नोस्ट्रिल है, इससे आपने सांस अंदर खींचा। जब सांस खींच लिया तो उंगली से राइट नोस्ट्रिल बंद कर दीजिए। लेफ्ट वाला नोस्ट्रिल जो आपका खुल गया, उससे आपने सांस जो है खारिज करना है। इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिंग ब्रीथिंग। एक नथने से आप सांस खींच रहे हैं, दूसरे नथने से आप सांस खारिज कर रहे हैं। ये जब आप अमल करेंगे तो आपका जहन सांस के ऊपर, सांस लेने के अमल के ऊपर फोकस्ड कर जाएगा। जब जहन फोकस हो गया तो जहन के अंदर से तमाम सोचें बाहर निकल जाएंगी। आप कोई दूसरी बात नहीं सोच पाएंगे। आप इसी चीज़ के ऊपर फोकस रहेंगे कि इस नथने को बंद करना है, इसको खोलना है, इसको बंद करना है, इसको खोलना है, इससे सांस लेना है, इससे खारिज करना है। आपका जहन हर सोच से खाली हो जाएगा और सिर्फ फोकस करेगा सांस लेने के अमल पर। जब आप 10 मिनट, 7 मिनट, 15 मिनट ये अमल दोहराएंगे तो आपका जहन हर तरह की सोच से खाली हो जाएगा। वो टेंशन जो आपको मिल रही थी, वो टेंशन वक्ती तौर पर ख़त्म हो जाएगी। आप महसूस करेंगे कि आपका जहन पुरसुकून हो गया है और वो एंग्जाइटी, वो डिप्रेशन जो आप अद्वियात के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ आपके सांस के अमल से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। मैंने बहुत दफ़ा अपनी वीडियोस में कहा है कि किसी भी चीज़ से फ़ायदा उठाने के लिए तसलसल और लगन ज़रूरी है। तसलसल के साथ, लगन के साथ इस अमल को दोहराइए। इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे कि आपके डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस में कमी आना शुरू हो गई और आप बेहतरी की जानिब हो गए। जज़ाकल्लाह।